इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑन SA 3402। इसका नाम क्या था? SA 3402। आई एम ऑल्सो रिकॉलिंग कि एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 2 नंबर नाम और नंबर पे भी होते हैं। ठीक है, तो डिटेल अब हम इस चैप्टर में, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे इंट्रोडक्शंस क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, रिपोर्ट में क्या क्या कमेंट करना है और प्रोसीजर्स क्या ऑडिटर फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं रिटेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, एक समरी वीडियो में बनाऊंगी, उसमें सारी चीज़ें एक साथ समअप कर दूंगी। अब हमारा है रिटेन रिप्रेजेंटेशन, टॉपिक है हमारा रिटेन रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन पेशेंस। रिटन रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या देखना है? रीअफर्म द सर्विस ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड रिटेन रिप्रेजेंटेशन दैट, मतलब एक रिटेन रिप्रेजेंटेशन टॉपिक में हमें देखना है कि एक ऑडिटर जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से किस किस कंसर्न में रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें एक कॉमन चीज़ याद रखना चाहिए कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि डिज़ाइन, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम क्या है, उसके बाद कंट्रोल कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, कंट्रोल की इफेक्टिवनेस क्या है, कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके कंसर्न में मैनेजमेंट से हमें रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना होता है। तो पहले तो ये कि यही रिटेन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा। फिर रीअफर्म द असर्शंस accompanying डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, हमें रिटन असर्शन लेना है वही डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के बारे में। ठीक है, फिर इट हैज़ प्रोवाइडेड सर्विस ऑडिटर विथ ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस हो जाएगा। इट हैज़ डिस्क्लोज्ड फॉलोइंग टू सर्विस ऑडिटर इफ़ दे अवेयर, इट हैज़ डिस्क्लोज्ड फॉलोइंग टू सर्विस ऑडिटर इफ़ दे अवेयर फ्रॉड और नॉन कंप्लाइंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव के बारे में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, उसके बाद ऑडिटर को ये सारी चीज़ें के कंसर्न में भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। ठीक है, फ्रॉड और नॉन कंप्लाइंसेस विथ लॉ एंड रेगुलेशंस एट्रीब्यूटेड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट में अफेक्ट यूजर एंटिटीज़। अगर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लाइंसेस मिले हैं तो उसके कंसर्न में भी फ्रॉड एंड नॉन विथ लॉ एंड रेगुलेशन एट्रीब्यूट टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट में अफेक्ट यूजर एंटिटीज़। ठीक है, अगर मिला है तो उसके कंसर्न में भी ऑडिटर को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए, क्योंकि यही फ्रॉड और नॉन कंप्लाइंसेस जो है वो जो यूज़र एंटिटीज़ है उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा डिज़ाइन डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स, डिज़ाइन डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल के डिज़ाइन में अगर कोई डेफिशिएंसीज है तो उसके कंसर्न में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए। इसके बाद है इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल हैव नॉट ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड, और अगर ऑडिटर को लगता है कुछ ऐसी जगहें हैं, इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे कंट्रोल को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, जिस तरीके से वर्क करना चाहिए वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ के कंसर्न में भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए। इसके बाद है एनी सब्सिक्वेंट इवेंट दैट अकर that could have significant effect on service auditors report। मान लो कोई भी ऐसा significant इवेंट अकर्ड हुआ जो ऑडिटर के रिपोर्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है सिग्निफिकेंटली, तो उस कंसर्न को भी ऑडिटर, उस कंसर्न के उस इवेंट के कंसर्न में भी ऑडिटर को क्या करना चाहिए? रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए। तो ऑडिटर किस किस कंसर्न में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा? पहला तो उसके ऑब्जेक्टिव के कंसर्न में हो गया कि मैनेजमेंट ने डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फेयरली प्रेजेंट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम और कंट्रोल, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली, कंट्रोल हमारे इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके कंसर्न में भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। उसके बाद वो फ्रॉड, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ्रॉड या नॉन कंप्लाइंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशंस हुए हैं तो उसके कंसर्न में भी ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है। वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा कि मान लो कोई अगर सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड हुए हैं जो कि ऑडिटर के रिपोर्ट को अफेक्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली, तो उसके कंसर्न में भी वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है। फ्रॉड एंड नॉन कंप्लाइंसेस, सिग्निफिकेंट इवेंट, इसके ऐसा कोई भी इंस्टेंसेस है जिसकी वजह से या जहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन जिस तरीके से
बताया गया है, मतलब सॉरी, कंट्रोल जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसके कंसर्न में भी ऑडिटर जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। इसके बाद है डिज़ाइन डेफिशिएंसी, अगर हमारे कंट्रोल के डिज़ाइन में कोई डेफिशिएंसीज है तो उसके कंसर्न में भी ऑडिटर जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के कंसर्न में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा, फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंसेस के कंसर्न में करेगा, डेफिशिएंसीज इन डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे कंट्रोल जो है वो जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया उस तरीके से ऑपरेट नहीं करे तो उसके कंसर्न में ऑब्टेन करेगा। और कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ऐसे अकर्ड हो गए हैं जो ऑडिटर के रिपोर्ट को अफेक्ट कर सकते हैं तो उसके कंसर्न में भी ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। तो हम यहाँ पे समरी बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के कंसर्न में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल इफेक्टिवनेस, कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, कंट्रोल ऑपरेशन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंसेस एंड नॉन PLI compliances with law regulation, with law रेगुलेशन। थर्ड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव हो गया फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंसेस, डेफिशिएंसीज इन डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, इन डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल। चौथा हो जाएगा इंस्टेंसेस where control have not operated properly, control have not operated और पांचवा हो जाएगा उसको सिग्निफिकेंट इवेंट के कंसर्न में लेना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इवेंट। तो हो गया किसके किसके कंसर्न में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। 5 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स, फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंसेस, डेफिशिएंसीज इन डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल इज नॉट ऑपरेटेड प्रॉपरली, और सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड हुए हैं जो कि ऑडिटर की रिपोर्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं तो उसके कंसर्न में भी, ठीक है। सिग्निफिकेंट इवेंट, डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल, इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल इज नॉट ऑपरेटेड इफेक्टिवली, फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंसेस, ऑब्जेक्टिव। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट है मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इफ सर्विस ऑडिटर कंक्लूड दैट, हमारा टॉपिक क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन opinion on controls at service organization, मतलब हम यहाँ पे ओपिनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमारा इफ सर्विस ऑडिटर कंक्लूड दैट, अगर सर्विस ऑडिटर जो है वो कंक्लूड कर देता है तो, इफ सर्विस ऑडिटर कंक्लूड दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप पूरे के पूरे ऐसे ही में चेक क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम देख रहे हो, कंट्रोल का डिज़ाइन देख रहे हो, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हो, और
कंट्रोल की इफेक्टिवनेस देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें आप तीनों ऐसे ही में देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप जब ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे तो इन्हीं चीज़ों पे एक्सप्रेस करोगे, ओके। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन डज नॉट फेयरली प्रेजेंट द, आप मॉडिफाई कब करोगे, जब डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फेयरली प्रेजेंटेड ना हो, ठीक है, डिज़ाइन और प्रॉपर तरीके से कंट्रोल डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल अप्रोप्रिएट ना हो, कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट ना कर रहा हो, ठीक है, तो इन कंसर्न में आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन जो है डज नॉट फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम एज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड, ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम दे रही है, जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम जो भी दे रही है वो हाँ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से अलग है, तो उस कंसर्न में आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद controls related to control objectives were not suitably designed, ठीक है, कंट्रोल रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हमने जो बनाए थे उसके कंसर्न हमने जो कंट्रोल डिज़ाइन किए हैं वो प्रॉपर नहीं है। इसके बाद इन केस ऑफ द टाइप टू रिपोर्ट क्या होता है, जो थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाई जाती है, ठीक है, कंट्रोल टेस्टेड डिड नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली, हमारा जो कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल एप्रोप्रिएट नहीं है, या कंट्रोल इज़ नॉट ऑपरेटेड इफेक्टिवली, कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा है, ही इज़ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उस केस में वो ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इन अबव केसेस ओपिनियन शैल बी मॉडिफाइड एंड रिपोर्ट शैल कंटेन अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, इन तीनों के चारों केसेस में ऑडिटर क्या करेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा और अपनी रिपोर्ट में वो क्लियरली मेंशन करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि उसने अपना ओपिनियन मॉडिफाई क्यों किया है। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन कब कब होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम इज नॉट फेयरली प्रेजेंटेड, of system not fairly presented, second है design of control is not appropriate, control is not appropriate, third है control is not operated effectively, not operated effectively, ठीक है, और ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, unable to obtain sufficient and appropriate ऑडिट एविडेंस। इसके बाद हमारा आ जाएगा द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, सर्विस ऑडिटर की क्या क्या रिपोर्ट होंगी, ठीक है, द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले वही टाइटल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट द रिपोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर्स एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, एड्रेस आप दोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन दो, टाइटल एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, इसके आ जाएगा स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज इंटेंडेड ओनली फॉर यूज़र एंटिटीज़ एंड देयर ऑडिटर्स, ठीक है, रिपोर्ट जो है वो सिर्फ यूज़र एंटिटीज़ और उसके ऑडिटर ही यूज़ कर सकते हैं, इस बात को आपको अपनी रिपोर्ट में मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, टाइटल, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विस कवर्ड बाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, providing services
जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम कवर कर रहा है, उस सर्विसेज को वो प्रोवाइड भी करेगी। सबसे पहले वो अपने सर्विस का डिस्क्रिप्शन देगी, फिर वो सर्विसेज वो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम में उसने जो भी बताया है वो सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, ये वो बताएगी। फिर स्टेटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल को ऑब्जेक्टिव बताएगी एंड डिसाइडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हमारा एक स्टेटमेंट दैट सर्विस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर वो ओपिनियन देगा। इसके स्टेटमेंट दैट इंगेजमेंट वॉज परफॉर्म एज पर SAE 3402। ऑडिटर ये बताएगा, अपना ओपिनियन देगा तो हमने क्या, और फिर वो बताएगा कि उसने SAE 3402 के हिसाब से ही काम किया है। ठीक है, क्या क्या हो गया, टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया और ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो गया। फिर वो बताएगा कि SAE 3402 के हिसाब से उसने काम किया है। समरी ऑफ सर्विस ऑडिटर्स प्रोसीजर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, समरी ऑफ सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, सर्विस ऑडिटर्स प्रोसीजर, सर्विस ऑडिटर के प्रोसीजर की वो समरी देगा। ठीक है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ टाइप 1 रिपोर्ट स्टेटमेंट दैट सर्विस ऑडिटर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एनी प्रोसीजर रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड देयरफॉर नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड देयरऑन। स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन ऑन कंट्रोल। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल पे वो क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा, स्टेटमेंट देगा। ठीक है, सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। ये वर्ड याद रखना कि सर्विस ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। MCQ इस पॉइंट से पूछा जाता है क्योंकि SRE में क्या था, निगेटिवली वर्डेड ओपिनियन था, यहाँ पे पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन होगा। ठीक है, इसके बाद एडिशनल मैटर रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग इन टाइप 2 रिपोर्ट। इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट service auditor assurance report shall include a separate section after opinion that describe test of control that were performed and result of those tests. In describing test of control, service auditor shall clearly state which control were tested and indicate nature of test in detail. If deviation identified, service auditor shall include number and nature of deviation noted, signature, place और date. Documentation में क्या करेंगे, nature, timing, extent of the procedures performed to comply with this SAE and applicable legal requirement, result of procedures performed and evidence of nature, time, extent और प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए गए हैं और जो आपको एविडेंस मिल गए हैं उन सबको डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर जो भी आपको मिले हों, जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया गया हो, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन रीचिंग दोज कंक्लूजन्स, वो सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन में दोगे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसकी एक समरी वीडियो में। ठीक है, बाय।